टूटने से पहले तो यह पुली शाफ्ट एकदम चकाचक थी, लेकिन भले ही यह आज इस कदर कबाड़ हो चुकी है, पर पाकिस्तान के हमारे उस्ताद में वो दम है कि इसे दोबारा बिल्कुल नया जैसा चमका दें। पुर्जे की ऐसी खस्ता हालत देखने के बाद भी उस्ताद ने इसे फेंकने या काटने की जल्दबाजी नहीं की। सबसे पहले उन्होंने एक वर्नियर कैलिपर उठाया और इसके व्यास का सटीक नाप लिया। आखिरकार यह पुली अपनी उम्र से 4.5 गुना ज्यादा घिस चुकी थी। अगर बिना नाप तौल के उस्ताद सीधे मरम्मत शुरू कर देते तो इसका साइज आगे के काम के लिए कभी फिट बैठता ही नहीं। इसके बाद उस्ताद ने लोहे का एक भारी भरकम और ठोस रॉड ढूंढ निकाला। कबाड़ को पेचीदा तरीके से पैचवर्क करना तो बेकार था, इसलिए एक नया और परफेक्ट पुली शाफ्ट तैयार करना ही सबसे सही रास्ता था। लेकिन यह पुली भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उस्ताद ने इसके पुराने बेस को लेथ मशीन पर सेट किया और इसके उबड़ खाबड़ हो चुके हिस्से की छटाई शुरू कर दी। आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की पुली शाफ्ट का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल सेक्टर में बड़े पैमाने पर होता है। चाहे कन्वेयर बेल्ट घुमाना हो या भारी व्हील सिस्टम, मशीनों की हर हलचल के पीछे इसी शाफ्ट का सिद्धांत काम करता है। कुछ ही देर में हमारे उस्ताद ने बेस के अंदरूनी हिस्से को एकदम बराबर कर दिया। फिर उन्होंने उस नई स्टील रॉड को लेथ मशीन पर चढ़ाया और उसकी भी टर्निंग शुरू कर दी। अब यहाँ हमारे कुछ खोजी और उत्सुक दोस्त पूछेंगे, उस्ताद तुम्हारा यह ठोक पीट वाला देसी जुगाड़ क्या वाकई भरोसेमंद है? अरे भाई पूछो मत, आंख बंद करके भरोसा करो। आखिरकार पाकिस्तान के इन 16वें लेवल के बिना डिग्री वाले उस्तादों के लिए ऐसी छोटी मोटी मुश्किलें कोई मायने ही नहीं रखती। रॉड के ऊपरी हिस्से को चमकाने के बाद उस्ताद ने इसे पुराने बेस के साथ पूरी ताकत से असेंबल कर दिया। लेकिन ठहरिए, यह तो इस महान मरम्मत कार्य की सिर्फ शुरुआत थी। जॉइंट को सुपर मजबूत करने के लिए पहले वेल्डिंग की गई और फिर लेथ मशीन के कट्टर से वेल्डिंग के बाद जमी काली पपड़ी और जंग को छीलकर एकदम साफ कर दिया गया। सतह चमकते ही उस्ताद ने ड्रिल बिट उठाई और पुर्जे के बिल्कुल सेंटर यानी बीचों बीच सुराख करना शुरू कर दिया। यहाँ छिपा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का असली ज्ञान। दरअसल फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाली स्टैंडर्ड शाफ्ट को बीच से खोखला रखा जाता है और इसके पीछे एक बहुत ही पक्का वैज्ञानिक कारण है। जब कोई शाफ्ट काम करती है तो उस पर सबसे ज्यादा टॉर्क पड़ता है। यह टॉर्क शाफ्ट के केंद्र में बिल्कुल जीरो होता है और केंद्र से किनारों की तरफ जाने पर सबसे ज्यादा बढ़ता जाता है। इसका मतलब है कि शाफ्ट की असली ताकत उसके बाहरी हिस्से में होती है, जबकि बीच का लोहा कोई खास वजन नहीं संभालता। इसलिए बीच से इसे खोखला रखने से दो बड़े फायदे होते हैं। पहला, गाड़ी का वजन बहुत कम हो जाता है और दूसरा, ढेर सारे लोहे और पैसे की बचत होती है। इस पुली शाफ्ट के 3 सबसे बड़े काम होते हैं। 1, सपोर्ट देना। यह पुली को पूरी आजादी से घूमने में मदद करती है और उसे अपनी जगह से हिलने नहीं देती। 2, टॉर्क ट्रांसफर करना। यह मोटर या इंजन की पूरी ताकत को पुली और स्टील की रस्सियों तक पहुंचाती है, जिससे भारी वजन ऊपर खींचना मुमकिन हो पाता है। 3, ताकत की दिशा बदलना और ऊर्जा बचाना। यह पुली के साथ मिलकर खींचने वाली ताकत की दिशा को बदल देती है, जिससे कम मेहनत में दोगुना काम होता है। भारी मशीनों और क्रेन में यह वजन को आधा कर देती है, जिससे छोटी सी ताकत से भी पहाड़ों जैसा वजन आराम से हिल जाता है। जैसे जैसे लेथ मशीन का कट्टर आगे बढ़ा, उस्ताद के हाथों के नीचे इस पुर्जे पर खूबसूरत वी शेप के खांचे उभरने लगे। ये खांचे विशेष रूप से स्टील की रस्सियों या बेल्ट को फंसाने के लिए बनाए जाते हैं। इन्हें मामूली समझने की गलती मत करना। इन खांचों के कोण का सटीक होना बहुत जरूरी है, तभी बेल्ट या रस्सी बिना फिसले इसके ऊपर मजबूती से दौड़ पाएगी। जैसे ही आखिरी कट पूरा हुआ, सालों पुरानी और कबाड़ हो चुकी यह पुली शाफ्ट दोबारा जिंदा हो उठी। इसका बेस पुराना है, लेकिन इसकी शाफ्ट बिल्कुल नई है। इसके खांचे फौलादी हैं और इसका केंद्र एकदम परफेक्ट खोखला है। उस्ताद ने पूरा पुर्जा बदलने के बजाय बेहद मामूली खर्च में इसे दोबारा जंग के मैदान में उतरने के लिए तैयार कर दिया। यही तो हमारे उस्तादों का रिपेयरिंग गाइड है। जो ठीक हो सकता है उसे कभी फेंको मत। एक साधारण लेथ मशीन, एक कैलिपर, लोहे की एक रॉड और कबाड़ के एक टुकड़े ने मिलकर एक ऐसा फौलादी दिल तैयार कर दिया जो टनों का वजन उठा सकता है। इसीलिए कभी भी